आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। भारत को आज़ाद हुए बमुश्किल 2 महीने ही बीते थे। अक्टूबर की गुलाबी सर्दी दस्तक दे रही थी और एक कश्मीर की वादियों में बर्फबारी होने लगी थी। अक्टूबर 1947 के पहले हफ्ते में अचानक कबाइली पठानों ने पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आते आते कबाइली श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए। भारत ने अपने कुछ सैनिक भेजे लेकिन कबाइली रुके नहीं। उनकी मंजिल श्रीनगर से होते हुए जम्मू तक पहुंचने की थी। हरि निवास पैलेस में से लेकर माता वैष्णो देवी की गुफा तक कब्जाने की थी उनकी मंशा, लेकिन एक शख्स उनके रास्ते में चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो शख्स थे भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर गांव में जन्मे थे। उनके पिता काशी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल थे। अंग्रेजों ने उन्हें खान बहादुर का तमगा दे दिया था उनके पिताजी को। उस्मान के पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी पुलिस की नौकरी करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उस्मान बचपन में हकलाते थे और इसी के चलते पुलिस सेवा में नहीं जा पाए। पुलिस की नौकरी पाने में नाकाम हो गए उस्मान। उनका मन था सेना में भर्ती होने का, तो उन्होंने सैंडहर्स्ट मिलिट्री कॉलेज में का फॉर्म भरा और उनका सिलेक्शन भी हो गया। सैंडहर्स्ट में सेम मानेकशॉ उनके बैचमेट थे, जो आगे चलकर भारतीय सेना के अध्यक्ष बने। नवंबर 1947 के पहले हफ्ते तक कबाइली राजौरी पहुंच गए। 24 नवंबर आते आते उन्होंने जंगड़ पर कब्जा कर लिया। कबाइलियों का अगला लक्ष्य नौशहरा था। एक बार नौशहरा कब्जा लेते तो जम्मू दूर नहीं था। उस वक्त ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशहरा में थे और 50 पारा ब्रिगेड की अगुवाई कर रहे थे। कबाइलियों ने नौशहरा को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंतराल पर नौशहरा पर 3 बार हमला बोल दिया, लेकिन हर बार ब्रिगेडियर उस्मान की फौज से मुंह की खानी पड़ रही थी उन लोगों को। इसी बीच जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा ने नौशहरा पहुंचे। उन्हें कुछ वक्त पहले ही पश्चिम कमान का चार्ज मिला था। जनरल करियप्पा ने नौशहरा में ब्रिगेडियर उस्मान और उनकी टुकड़ी के सैनिकों से मुलाकात की और चलते चलते एक तोहफा मांग लिया। उन्होंने बोला था, आपसे एक तोहफा चाहता हूं और वह तोहफा है कोर्ट। आप कोर्ट पर हमला करें और अपने कब्जे में ले लें, क्योंकि कबाइली और पाकिस्तानी फौज कोर्ट को ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल कर रही थी। नौशहरा से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ब्रिगेडियर उस्मान ने कोर्ट को कबाइलियों के कब्जे से मुक्त कराने का फैसला कर लिया और ऑपरेशन का नाम दिया कीपर। भारतीय फौज ने 2 तरह से हमला बोल दिया। एयरफोर्स भी जम्मू एयरबेस से ब्रिगेडियर उस्मान को मदद दे रही थी। 1 फरवरी 1948 की सुबह लगभग भारतीय फौज कोट फतेह कर चुके थे, लेकिन अचानक आसपास गांव में सो रहे कबाइलियों को खबर लग गई और वो दोबारा टूट पड़े। ब्रिगेडियर उस्मान को इस तरह के किसी अप्रत्याशित हमले का अंदाजा पहले से था, इसीलिए उन्होंने 2 कंपनियां रिजर्व रख रखी थी। उनकी फौज आगे उन्होंने अपनी फौज को तुरंत आगे भेजा और 10 बजते बजते भारतीय सेना ने कोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया। कोर्ट पर जीत हासिल करने के ठीक 5 दिन बाद कबाइली पाकिस्तानी फौज की मदद से फिर एकजुट हुए और नौशहरा की हमले की तैयारी करने लगे। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नौशहरा की लड़ाई में करीब 11,000 कबाइली थे। 6 फरवरी की सुबह उन्होंने हमला बोल दिया। तमाम मुश्किलों के बावजूद भारतीय सैनिक पीछे नहीं हटे और कबाइलियों का प्लान फेल हो गया। बहुत कम संसाधन और चुनिंदा सैनिकों के बावजूद नौशहरा पर कब्जे का प्लान फेल करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान रातों रात हीरो बन गए और नौशहरा का सिर कहे जाने लगे। नौशहरा में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तानी सेना इतना बौखला गई कि ब्रिगेडियर उस्मान पर 50,000 का इनाम रख दिया। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ब्रिगेडियर उस्मान का अगला कदम था जंगड़ को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना।
उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक झंगड़ को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक कभी पलंग पर नहीं सोएंगे। नौशेरा के बाद उन्होंने झंगड़ पर हमले की तैयारी शुरू कर दी और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ और 18 मार्च आते आते भारतीय सेना ने झंगड़ को अपने कब्जे में ले लिया। झंगड़ पर जीत के साथ ब्रिगेडियर उस्मान का प्रण भी पूरा हो चुका था। उनके सैनिकों ने वादा पूरा करने के लिए बगल के गांव से एक चारपाई मंगाई। ब्रिगेडियर उस्मान उस दिन चारपाई पर सोए। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घुसपैठियों की तरफ से फेंका गया एक गोला फटा और उनके टुकड़े उनके सीने में धंस गए। भारतीय फौज में जय हिंद कहने का चलन शुरू करने वाले ब्रिगेडियर उस्मान ही थे। ब्रिगेडियर उस्मान का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर तमाम दिग्गज ब्रिगेडियर उस्मान की अंत्येष्टि में शामिल हुए और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। जिस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान का निधन हुआ उस वक्त उनकी उम्र महज 36 साल। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद उस्मान को अगर वह जिंदा होते तो संभवतः भारत के पहले मुस्लिम सेना अध्यक्ष होते। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।